चलिए क्वेश्चन नंबर 9.1 का तीसरा करते हैं हम। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी जानते हो जिसमें बच्चे फिसलते हैं, एक इधर को है और एक इधर को है। जो छोटे बच्चों के लिए है, जो बड़े बच्चों के लिए। 5 वर्ष से छोटे जितने भी बच्चे होंगे वो इस फिसलन पट्टी पे फिसलेंगे, स्लाइड, और इधर इस पे बड़े बच्चे फिसलेंगे। तो जो 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर कहाँ पर हो? देखो ये छोटी वाली का 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, और इसका एंगल कितना हो? 30। इसका एंगल कितना हो? 30। आगे लिखा जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, इससे बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से कितनी डिग्री पर झुकी हो? 60 पर। 3 मीटर वाली 60 पर, 1.5 मीटर वाली 30 पर। ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? आपको क्या निकालनी है? फिसलन पट्टी यानी स्लाइड की लेंथ निकालनी है। इधर तो ए बी निकालनी है और इधर डी निकालनी है। तो जो वाला ट्रायंगल लगा देना तो इससे आपको ए बी मिल जाएगी, इस वाले ट्रायंगल को लगा दोगे तो इससे आपको डी मिल जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम में एक बार और देख लो क्वेश्चन को। जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, या ट्रायंगल अलग बना दो, इस ट्रायंगल को अलग बना देते हैं, लेकिन मैंने क्या करा, दोनों फिसलन पट्टी एक ही में बना दी। जे अलग हो गया, जे अलग हो गया। तो अगर आप चाहते तो इस वाले पार्ट को अलग बना दो, इस वाले पार्ट को अलग बना दो, तो भी सही है, वो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? 2 ट्रायंगल बन जाएंगे अलग अलग, जैसे अपन ने एक ही में बनाए हैं ऐसे 2 ट्रायंगल अलग अलग बन जाएंगे। आगे बात समझ में कि नहीं? वो गलत नहीं है। अपन ने क्या करना, फिसलन पट्टी बनानी है। एक तुम खेलो, चालक को छोटे बच्चे खेल रहे हैं, चालक को बड़े बच्चे खेल रहे हैं, ऊपर चढ़ जाओ। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, 5 years जो बच्चे हैं उससे छोटे बच्चों के लिए she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर, जिसकी हाइट कितने मीटर पर है? 1.5 मीटर पर है। आगे क्या लिखा है इसमें? And is inclined, और जो inclined होती है कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। आगे लिखा है whereas for elder children के लिए she wants to have a slide at a height of 3 मीटर। कितने मीटर पर हाइट होनी चाहिए इसकी? 3 मीटर पर होनी चाहिए। और कितने डिग्री का एंगल है? 60 का। और आपको समझिए इस 1.5 मीटर का इस से क्या रिलेशन है? मतलब जो आपका परपेंडिकुलर होगा और जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का आपस में क्या रिलेशन होता है? हिंदी में लंबवती काट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? लगेगा सही। तो वहां से आपको ए भी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? AC अपॉन ए। अपन ने इसमें लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखी, दिया है वो चित्र में दिख रहा है अपन को। तो AC कितना है बताओ मैं? AC 1.5 मीटर। साइन 30 की वैल्यू रख दो इधर, अभी साइन 30 रख लो इसकी जगह। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है किसी को पता हो तो? 1/2। जी ए बी आ गया, यहां से ए बी निकालोगे तो कितना आ गया बताना? ए बी बराबर 3.0 मीटर, या डायरेक्ट आप 3 मीटर लिख सकते हो, पॉइंट का कोई अर्थ थोड़ी है। तो ए बी कितना मीटर आ गया? 3 मीटर। ऐसे ही दूसरी वाली स्लाइड निकाल लेंगे, इसका आंसर आता है। नोट करो ऐसे, चलो मेरे साथ में। ए बी कितना आ गया? 3 मीटर आ गया। अच्छा, ये छोटी वाली स्लाइड है ना, उसकी डिस्टेंस आ गई। छोटी वाली स्लाइड की जो लेंथ है वो निकल के आ गई है। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज BCE में जिसे दिक्कत है मुझे पूछ लो, मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन जितनी इजी तरीके से समझ में आ जाए आपको आ जाए। इन राइट एंगल ट्रायंगल DCE, तो बताना इसमें DCE लगाना क्या आएगा आंसर इसका? DCE में क्या रहेगा बताना? फिर से वही है, जो बड़ा वाला परपेंडिकुलर है
जो हाइपोटेनियस है। तो फिर से साइन थीटा लगाना पड़ेगा। बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ इसमें फिर से। क्या लगेगा? परपेंडिकुलर क्या है इसमें? CD अपॉन DE। CD अपॉन DE। CD कितना है? 3। DE आपको फाइंड करना है। अच्छा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है इधर? साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू याद करी कभी? नहीं करी। √3/2 और जरा 3DE करो। यहां से कैची गुणा √3DE और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। अभी देख लो पहले, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 6 के अपॉन में क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। यहां से क्या करेंगे? रेशनलाइजिंग करेंगे। ऊपर √3 नीचे भी √3। बताना ऊपर कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 6√3 अपॉन में 3। 3 से काटोगे इसे, 3 दूनी 6। जिससे कोई दिक्कत आती है पूछ लिया करो। 3 दूनी 6। तो आंसर देखना है इसका, जी दिया होगा 2√3 मीटर ही दिया होगा। और मैंने तुम्हें कल भी बताया था जब क्लास लगी थी अपनी, आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हो। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। ठीक है, 1.732। आगे भी बढ़ा सकते हो आप इसे। ठीक है, मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूँ आंसर, आप चाहो तो एग्जाम में बढ़ा सकते हैं। तो अतः करके लिखना चाहो तो अतः लिख दो इसमें नीचे। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर तथा 5 वर्ष के लिए तो 3 मीटर तक हो गई। बड़े बच्चों के लिए क्या होगी? बड़े के लिए तथा इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए तथा इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। आंसर सीट में जी दिया होगा आपका, 2√3 मीटर है। करो इसे नोट जल्दी से। 2√3 मीटर है। इसे मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, या फिर देखो जो लेट करते हो ना उसी में लैंग्वेज बन जाती है। जैसे लेट को हटा के नहीं आप क्या लगा दोगे? लेट की जगह लगा दोगे आप 10। चलो मैं इधर लिख रहा हूँ इस लैंग्वेज को, देखना इंग्लिश मीडियम वाले। 10 द लेंथ ऑफ किसकी लेंथ देख रहे हैं अपन? लेंथ ऑफ स्लाइड for the children below the age of 5 years is 3 meter and the length of slide for the elder children। अब किसी को कोई दिक्कत हो, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दी। elder children is 2√3 मीटर। आया समझ में कि नहीं? अच्छा यार लेंथ लगाना पड़ेगा, उसमें नहीं लेंथ लगाता, वहां तो अपने स्लाइड बनी थी तो अपन को लेंथ लगाना पड़ेगा। क्या पहली वाले की लेंथ कितनी है? पहले वाले की लेंथ है सर
3 मीटर और दूसरी वाली की लेंथ कितनी है 2√3 मीटर। जी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों का आंसर है। आया समझ में कुछ? एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको, इससे 2 हो जाएंगे, ठीक रहेगा आपका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जो भूमि है, भूमि जानते हो, भूमि जानते हो, लैंड नीचे का क्षेत्र, तो ये नीचे भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु है, नीचे का बिंदु है, और जो मीनार खड़ी हुई है, मीनार जानते हो, एक कोई बिल्डिंग यानी कोई ऐसा क्षेत्र जो कि लंबा है, लंबा है तो मीनार होगी। मीनार मतलब बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं तो मीनार होगी। भवन बोलते हैं बिल्डिंग को हिंदी में, ठीक है, भवन। तो इससे यहाँ की डिस्टेंस बोलती है, जो कोई एक लंबी चीज है, मीनार है, खंबा है, कुछ भी खड़ा हुआ है, ठीक है। सी कुतुब मीनार सुनी होगी आप लोगों ने, तो कुतुब मीनार क्या होती है, एक तरीके से टॉवर मानते हैं अपनों से, लंबी चीज होगी ना तो इसे क्या मानेंगे, टॉवर मानेंगे। तो इंग्लिश में इसके लिए क्या लिख दिया है, टॉवर। तो यहाँ से सी से इस मीनार के पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट का जो डिस्टेंस है तो 30 मीटर है। क्वेश्चन में देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार का शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री दे दिया, जो 30 दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, बस। और आपसे पूछा मीनार क्यों चाहिए, तो सिंपल क्वेश्चन है। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है नहीं सर, हमें कोई भी डाउट नहीं है, आई हैव नो डाउट। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. The angle of elevation of the tower of a from point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. यानी ये कितनी दूर है यहाँ से, 30 मीटर अवे, और इसका एंगल दे दिया कितना है, 30 डिग्री। और कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, आपसे पूछा हाइट ऑफ टावर बताओ, टावर की हाइट क्या है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखो मेरे साथ में दिया दी, करो क्वेश्चन, छोटा सा ही प्रश्न है ये तो। द डिस्टेंस ऑफ point C from the foot point of the tower। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा मुझे बार बार पूछना चाहे पूछ लो, लेकिन पूछने के लिए तुम्हारे पास घर पर स्टडी होनी चाहिए, घर पर पढ़ाई होनी चाहिए। From the foot point B of the tower। घर जाके बिल्कुल भी तुम कॉपी नहीं उठा रहे हो, यहाँ क्या पूछोगे तुम मुझसे। अभी कल की क्लास निकल गई, आपकी छुट्टी हो गई होगी, ठीक है, उसमें तो तुमने नहीं पढ़ा होगा, पानी है ना, पानी का बहाना और मिल गया उन्हें, तो नहीं पढ़ो, क्या दिक्कत है, एक पेपर तुम्हारा आएगा, मेरा थोड़ी आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितनी डिग्री का है, 30 का। और आपसे एक प्रश्न किया जा रहा है, अब जो बच्चे थोड़ी बात कर रहे हैं उनसे पूछूंगा मैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अनु तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल में। हमें परपेंडिकुलर फाइंड करनी है और बेस हमें दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, राइट एंगल ट्राइंगल तो मैंने लिख दिया, कौन सा TR लगेगा, इतना तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए। मैंने ये भी बोल दिया थोड़ी देर पहले कि परपेंडिकुलर है अपने पास, परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, बेस हमें दी हुई है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन हमने पढ़ रखा है क्या, शांतनु तुम बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कोई फॉर्मूला है नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस नहीं है, वो बेस है, क्या है,
टेन थीटा लगा दिया अपन इसमें, है ना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताना मुझे। फुट पॉइंट मतलब जैसे जो टॉवर है, ठीक है, इस टॉवर का नीचे का पॉइंट उसे फुट बोलेंगे। जैसे अपने पैर होते हैं ना, जैसे अपन खड़े हुए हैं तो खड़े हुए तो अपने पैर होते हैं फुट, और फुट मतलब नीचे की जड़, और उस फुट पॉइंट का मतलब हो गया यानी पैरों के नीचे जो जगह है जहां पर पैर रखे हुए हैं, जहां जमीन के पैर रखे हुए हैं उसका पॉइंट, तो उसका नाम हो गया फुट पॉइंट। हिंदी में ऐसे पाद बिंदु का मतलब हो गया नीचे, पाद मतलब होते पैर, पैरों के बिंदु, समझ आ गया। जहां उसकी जमीन रखी हुई है, जहां उसकी टॉवर की नींव रखी हुई है वहां से पॉइंट लेंगे अपन। क्लियर हो गया, इसे फुट पॉइंट कहा है। अगर कोई बच्चा बोलेगा तो उस चीज को ही मैं एक्सप्लेन करूंगा जो आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन पूछने की आदत तो डालनी पड़ेगी कि मैं बनाऊंगा इस चीज को। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अच्छा टेन थीटा, थीटा कितना है इसमें बताना मुझे। थीटा कितना दिया है इसमें, 30 डिग्री दिया है। AB कितना दिया है हमें निकालना है। BC कितना दे दिया है, 30 दे दिया है। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। H निकालना है और J कितना दे दिया 30। कैंची गुणा करना है, यहाँ से कैंची गुणा करो। चलो इधर लिख रहा हूँ, और चाहो तो यहाँ लिख दिया करो, चुकी करके जरूर लिखा करो जब वैल्यू यूज कर रहे हो तो टेन 30 बराबर होगा 1/√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा देखना, √3H बराबर 30। करो कैंची गुणा अपने हिसाब से। देखो √3 का H से करोगे तो √3H, 30 का 1 से करोगे तो 30। यहाँ से H निकालोगे तो क्या आ जाएगा देखना, यहाँ से H निकालोगे तो 30 अपॉन में √3 कर दो, यहीं से रेशनलाइजिंग √3 चेक करो पहले, उसके बाद नोट करना आराम से। पहले देख लो 30 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 √3, √3 का √3 से करेंगे तो 3। यहाँ से कटेगा कि नहीं कटेगा जी, 3 दाम 30। आंसर शीट चेक करना, आंसर 10√3 ही दिया होगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसे और बढ़ा रहा हूँ। अपन क्या कर रहे हैं, इसकी √3 की वैल्यू को रख देते हैं। क्या होगी वैल्यू, 1.732। चूंकि लिखना चाहो तो लिख दो, √3 होता है 1.732। अब आपको मालूम है 10 का गुणा करना है तो एक दशमलव खिसक जाएगा देखो, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ। H बराबर क्या आ जाएगा 17.32 मीटर। 10 का इंटू तो बहुत इजी होता है, 10 का इंटू करना तो बहुत इजी होता है, पॉइंट ही तो किसका ना होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, अतः मीनार की ऊंचाई, करो नोट जल्दी से। अतः मीनार की ऊंचाई 17.32 मीटर है। ये आप किसे लिख के आ सकते थे 10√3, ये भी आंसर सही है 10। अच्छा प्रश्न है इसलिए मैंने पूरा कराया। दिस द हाइट ऑफ टावर इज 17.32 मीटर। आंसर इनकी लैंग्वेज वगैरह विशेष अच्छे से कर लोगे ना तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे एग्जाम में। पूरे ही मिलते हैं, अच्छे का मतलब ये है कि जितने का है उतना ही मिलेगा आपको।